आजादी के बाद अब तक सरकारें बहुत बनती आई हैं और आगे भी बनती रहेंगी। कोई भी सरकार जनता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है तो स्वाभाविक रूप से जनता कभी न कभी उसको बाहर का रास्ता दिखाती है। इसलिए आज परिस्थितियां कमोबेश वैसी ही पैदा हो रही हैं कि अभी इनके भी विदाई का वक्त आ गया है। मौजूदा स्थिति, मेरे सवाल था कि मौजूदा स्थिति में कौन ऐसा है जो लगता है आपको कि देश को आगे बढ़ा सकता है? कोई उम्मीद क्या था क्या 14 में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? इसलिए परिस्थितियां पैदा होती हैं और परिस्थितियां सरकार बनाती हैं, परिस्थितियां सरकार बिगाड़ती हैं। किसी के पार्टी के नाम से पहले ये रस्सी नहीं रहती है कि ये सरकार बनाएगी। जनता समय समय पर मुद्दों के साथ खड़ी होती है, सरकार बनाती है और मुद्दों पर फेल हुई सरकार को गिराती भी है। कभी भी बदल सकती है और नया परिवर्तन कभी भी हो सकता है। ये अभी तक होता चला आया है, कोई नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जब चाहती है, जब सड़क पर निकलती है तो पटकनी देती है। इसलिए किसी को इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि हम परमानेंट सत्ता में आए। जनता के हित के लिए सरकारें आती हैं और अगर चूक हो जाती है तो उनकी विदाई भी हो जाती है। तो 2027 में आप कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 2027 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। ये सुनिश्चित करके ये यात्रा पूरे प्रदेश में तब तक चलती रहेगी जब तक भाजपा विदा नहीं हो जाएगी। 2027 में वो करके दिखाएंगे। कैसे विदा करेंगे आप? आपका कुनबा छोटा है, कितने सीटों पर आप चुनाव लड़ाएंगे 2027? कुनबा छोटा और बड़ा हो जाता है। आज हम 403 विधानसभाओं पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रही बात, कोई नहीं, क्या ये नहीं जानता क्या कि भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक उत्तर प्रदेश में वनवास झेली है। आज ये कोई करिश्मा नया नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता के बाहर रही है, सत्ता में आई है। इसी प्रकार से सत्ता में बाहर रहने वाली पार्टियां समय समय पर आती भी हैं, जाती भी हैं। यही लोकतंत्र है। आपने कहा कि जनता की अपेक्षा जो है वो कोई भी सरकार खड़ी नहीं कर पा रही है। अगर मान लीजिए मौका आपको 2027 में मिलता है मुख्यमंत्री बनने का, तो क्या लगता है आपको किस तरीके की सरकार आप चाहते हैं? देखिए, कुल मिलाकर के आज विशेष रूप से प्राय सभी सरकारें नौजवानों को बड़े पैमाने पर नौकरियां देने की व्यवस्था करती थी। रोजगार सृजित होते थे, नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाते थे। आज तो जहां से नए रोजगार पैदा होने चाहिए वहीं पर विराम लग गया है। सरकारी नौकरी कोई भर्ती नहीं होगी। सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। रोजगार के अवसर मर रहे हैं, जबकि सरकारों को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। आज भारत देश को बेचने वाले लोग इस देश के हितैषी नहीं हो सकते। जो देश को बेचना शुरू कर दिए हैं वो इस इंडिया कंपनी की तरीके से देश की सारी संपदा को अपने चहते उद्योगपतियों की तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। देश की जनता के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। और यही कारण है कि जो मोदी जी कभी लोगों की जुबान पर रहते थे, आज वो खुद कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से योगी सरकार ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है, कैसे देखते हैं, कितना इससे असर होता है? देखिए, कुल मिलाकर के योगी सरकार जाति अहंकार में काम कर रही है। जो भी मारे जाते हैं, दलित होंगे, आदिवासी होंगे, पिछड़े होंगे, मुसलमान होंगे, सबसे ज्यादा अपराधी हिस्ट्री सीट अगर उठा के देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के लोग हैं। उनका इनकाउंटर क्यों नहीं होता? उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चले जाते? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए आज पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जातपात का नाच चल रहा है और जातपात के आधार पर सरकार इस प्रकार की घटिया कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने पापों का चादर दूसरे पे डालने की कोशिश हमेशा करती रहती है। विदेश मंत्री को जयचंद कहा जाता है। अब ये इसका उत्तर तो राहुल गांधी देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने मीडिया में खुलासा किया कि पाकिस्तान पर हमला करने के पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया। ये कौन सा दोस्ताना कुश्ती है?
ये कौन सी नूरा कुश्ती है कि भाई आप कहीं दुश्मन पर हमला किया जाता है उसको बता के भी किया जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम आतंकवादियों को हटा दो, आतंकवादियों को बचा लो जहां बचा नहीं सकते हो, आतंकवादियों के ठिकाने से आतंकवादियों को सोची जगह पहुंचा दो, इसलिए बताते हैं। स्वाभाविक रूप से ये देश के प्रति कहीं न कहीं विश्वासघात हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया गया है। अगर हमला हुआ था तो जब तक सारे आतंकवादी मार नहीं गिरा दिए जाते, मौत के घाट नहीं उतार दिया जाता, तब तक ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने घर के अंदर घुस के मारा है, उनको तहस नहस कर दिया, उसके बावजूद आप बता रहे हैं कि यह अवसरवाद है। आपको शायद ये नहीं मालूम, कभी इंदिरा गांधी ने ही पाकिस्तान के परखचे उड़ा दिए, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, खत्म कर दिया, नया बांग्लादेश बना दिया, 1 लाख पाकिस्तान फौज को सरेंडर कराया। मोदी ने क्या किया? तमाशा किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर देश की बहनों को की आंख में धूल झोंकने काम किया। सारे आतंकवादियों को जब तक सुपड़ा नहीं साफ हो जाता तब इनको युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर का देशवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसकी हवा माननीय प्रधानमंत्री स्वयं निकाल दिए, कायदा फिक्स कर दिया। और सबसे बड़ी चीज, सरकार खुद अपने पापों को खुलासा कर रही है कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया, इसलिए कि आतंकवादियों को अपने सुरक्षित ठिकाने पहुंचा दे। इसलिए स्वाभाविक रूप से सरकार का यह रवैया देशद्रोह में आता है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। सेना ने तो बहादुरी काम किया, 24 घंटे के अंदर उस यहाँ पर ताकत दिखाई, लेकिन भाजपा के लोग सेना को गाली देने पर तुले हुए हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से भाजपा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने गंदी बातें करके पुलिस का, सेना का हौसला गिराया, हमारे फौज का हौसला गिराया, स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मनाक है। बधाई देता हूं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश को, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने और आपराधिक घटना चलाने की उन्होंने आदेश दिया। फिर भी ये बेशर्म सरकार अभी तक उस मंत्री को बचाने में लगी हुई है। वहीं पर एक दूसरे डिप्टी CM मध्य प्रदेश कहते हैं देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री की जूती के नीचे है। जो देश की रक्षा करता है, जो अपनी जान को हथेली में रख करके, हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है, लेकिन मकसद है प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाने का। इसलिए 2027 का चुनाव भाजपा विधायी का चुनाव होगा। इसके लिए यदि हमें किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजे खुले हैं।